नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज के दिन क्या है शुभ, क्या है मंगल, क्या बरतनी है सावधानी, आपकी राशियों के हिसाब से बताऊंगे आपको। साथ ही साथ एक ऐसा उपाय जो कि आपके जीवन में गुड लक फैक्टर को बढ़ाए। दोस्तों, इस समय मैं लाइव हूँ स्टूडियो में, तो यदि आपके कोई सवाल हैं शो के दौरान आप मुझे कॉल ज़रूर कर सकते हैं और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले गुड लक फैक्टर को और अंत में बताऊंगे एक ऐसा उपाय जिसे मैं कहती हूँ रक्षा कवच। चलिए जान लेते हैं आज के दिन, खासकर जो लोग घर के बाहर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर में बरकत के लिए ही आखिर करते हैं, तो आज के दिन क्या कुछ करना चाहिए। घर में बरकत के लिए एक रुमाल में 7 सूखी लाल मिर्च को वहां बांध कर रखें जहां आप अपने पैसे रखते हैं। देखिएगा, इस उपाय से आपके घर में धन की कभी कमी नहीं जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ उपाय हो जो कि उनके जीवन में गुड लक बढ़ाए। जो लोग निर्धन हैं उन लोगों में आज के दिन बूंदी चूरमा जरूर बांट दीजिए। देखिएगा, पॉजिटिविटी तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ एक अच्छा सा रिलेशन भी बनता है सोसाइटी में। चलिए जान लेते हैं महिलाओं के लिए क्या है गुड लक फैक्टर। लक्ष्मी, सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य और संपन्नता के लिए पूजा की जाती है मां महालक्ष्मी की। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी जी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। तो छोटा सा उपाय है, जरूर करके देखिएगा। चलिए अब जान लेते हैं राशियों का हाल जल्दी से और मुझे इंतजार है आपके कॉल्स का। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और द एरोफेंट। एक कार्ड गड़बड़ आ गया, बाकी 2 कार्ड्स बहुत बढ़िया आए हैं। रचनात्मक कार्य आपके सफल रहेंगे, कार्यों की प्रशंसा भी बढ़ेगी, प्रसन्नता और संतुष्टि आज के दिन दिखाई दे रही है। यात्रा भी दिखाई दे रही है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी होगी। व्यापार व्यवसाय में नए प्रयोग, नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। समय आपका साथ दे रहा है, उसका लाभ पूरा यदि आप उठाएंगे तो टाइम आपका अच्छा बीतेगा। धन की प्राप्ति बहुत इजी दिखाई दे रही है। नौकरी में अनुकूलता रहेगी, कार्यभार और अधिकार में वृद्धि हो सकती है। बॉसेस, हायर अथॉरिटी का सपोर्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं से ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस दिखाई दे रही है, लेकिन वही ना कोई एक ऐसी चीज़ जो कि हाथ से जा चुकी है, कोई एक मौका हाथ से जा चुका है जो कि आपको थोड़ा सा तनावग्रस्त कर सकता है आज के दिन। चलिए जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स गड़बड़ आ गया, एक कार्ड अच्छा आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। विवादों को आज के दिन टॉरेंस बढ़ावा ना दे, बेवजह कहासुनी हो सकती है। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा, थकान और कमजोरी रह सकती है। लेन देन में भी जल्दबाजी नहीं करनी है, धन हानि की आशंका है। व्यापार व्यवसाय में धीमापन रह सकता है, इनकम में लेकिन एक निश्चितता रहेगी, समय शीघ्र सुधर जाएगा। यदि कोई संबंध खराब हो गया है तो उसे सुधारने का प्रयास करें, वो सुधर जाएगा। एक ट्रैवल दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रैवल में भी कोई एक ऐसा काम हो सकता है जो कि मन में तनाव लेकर आ जाए। विश्वासघात की एक सिचुएशन बन रही है, हो सकता है कि आपको अपने किसी खास से जबरदस्त विश्वासघात मिले। चलिए जान लेते हैं अब मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। ये 5 ऑफ सोर्ड्स गड़बड़ आ गया, बाकी नाइट ऑफ कप्स थोड़ा प्यारा सा है। मित्रों का आज के दिन पूरा सहयोग करने का अवसर मिलेगा। सोसाइटी में आपकी इज्जत प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापार व्यवसाय मन के हिसाब का चलेगा। शेयर मार्केट्स और म्यूचुअल फंड से लाभ दिखाई दे रहा है। यात्रा भी दिखाई दे रही है जो कि सफल रहेगी। एक प्यारी सी खबर दिन का मध्य भाग लेकर आ रहा है जो कि दिन को और पॉजिटिव बनाएगा। लेकिन अब सावधानी की बात कर लेते हैं, शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, चिंता और तनाव रहेगा। किसी दूसरे व्यक्ति के काम में कभी भी हस्तक्षेप आज बिल्कुल भी नहीं करिएगा। किसी महिला के कड़वे शब्द आज के दिन चुप सकते हैं। और 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, बेवजह विवाद हो सकते हैं, विवादों से आज के दिन बच के चलना है। कर्क राशि वाले, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बड़ा प्यारा सा है, आत्मसम्मान बना रहेगा। एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे अच्छी एक एनर्जी, उत्साह बढ़ा रहेगा। भूले बिसरे साथियों और संबंधियों से मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। कारोबार में अनुकूलता रहेगी। स्वास्थ्य लेकिन कमजोर हो सकता है। जोखिम और जमानत के कार्य को टालना है। बुद्धि का प्रयोग लाभ में वृद्धि देगा। प्रसन्नता बनी रहेगी। हो सकता है एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, एक मौका आपको दिन का आखिरी भाग लेकर आए। कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है। महिला वर्ग का सपोर्ट रहेगा, लेकिन वहीं मूड स्विंग का ध्यान रखना है। हो सकता है आप में से कई लोगों को मानसिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े।
चलिए जान लेते हैं अब सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ कप्स। एस ऑफ पेंटिकल्स एक अच्छा आ गया, बाकी के 2 कार्ड्स आपके एवरेज हैं। देखिए, रोजगार से जुड़ी कोई समस्या हो, बेरोजगारी दूर करने के प्रयास आपके सफल रहेंगे। नए वस्त्रों का, नए आभूषण की प्राप्ति हो सकती है। फाइनेंशियल गेन्स भी दिखाई दे रहे हैं आज के दिन। बहुत जबरदस्त एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ेगा। यात्राएं लाभदायक रहेगी। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड मन के हिसाब का लाभ देंगे। प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। जोखिम और जमानत के कार्य टालें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कोई एक ऐसी बात हो जिससे मन थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाए। कहीं ना कहीं से तनावपूर्ण सिचुएशन आ सकती है, या फिर सब कुछ होते हुए भी मन नहीं लगने वाली एक सिचुएशन आज के दिन दिखाई दे रही है। चलिए जान लेते कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स और द वर्ल्ड। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान देना है। जोखिम और जमानत के कार्य आपको भी टालने हैं। कोई बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हो तो उसे जल्दबाजी में ना करें। फालतू खर्चे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि कर्ज लेना पड़ सकता है। आय में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। कीमती वस्तुएं संभाल कर रखनी है। बिजनेस आपका ठीक चलेगा। बेकार बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। लव लाइफ बड़ी प्यारी सी, पार्टनरशिप्स बड़ी प्यारी सी, स्वीट सी, रोमांटिक सी दिखाई दे रही है। और एक जीवन का अधूरा चैप्टर है जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि दिन को और भी बेहतर बनाएगा। चलिए जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स से गड़बड़ आ गया आपका। बाकी 2 कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं। यात्राएं आपकी मन के हिसाब की रहेंगी। नया काम मिलेगा, नए अनुबंध होंगे। डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है। कहीं पैसा फंस गया है तो मिलेगा। कारोबार में वृद्धि दिखाई दे रही है। नौकरी में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। समय बढ़िया रहेगा, लाभ लीजिएगा। जोखिम उठाने का साहस भी कर पाएंगे। इनकम में ग्रोथ होगी, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। पुराने कार्यों को आगे बढ़ाने के प्रयास आपके सफल रहेंगे, लेकिन कोई छुपी हुई बात बाहर आएगी जो कि मानसिक तनाव आपका बढ़ा सकती है। कोई ऐसी बात जिसका आपका जानना जरूरी था लेकिन आप समय से नहीं जान पाए, वो उजागर होगी। चलिए जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं आज की पहली कॉलर निशी जी। नमस्कार मैडम। ऋषि जी, नमस्कार ऋषि जी। मैडम जी नमस्ते जी। मैडम, मेरे को सेकंड मैरिज के बारे में बात करनी थी। मेरी कब होएगी, कैसे होएगी? आपकी राशि तुला राशि। तुला राशि है इनकी। ऋषि जी जानना चाहते हैं इनका विवाह दोबारा कब होगा। आपकी कोर्ट की डिग्री कंप्लीट हो गई है, क्योंकि लीगल केस का एक मसला दिखाई दे रहा है। अगले 4 महीने के बाद एक मौका मिलेगा आपको। हो सकता है आपके कार्यस्थल पर ही, जहां आप कार्य करते हैं, जो भी व्यक्ति जिनसे आपकी बात होगी वो फाइनेंसेस से जुड़े हुए होंगे, इंश्योरेंस से जुड़े हुए होंगे, और थोड़ा सा आपको इस समय पर अपने फाइनेंसेस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। मुझे लग रहा है अगले 4 महीने के बाद वैवाहिक जीवन जो है वो आपका थोड़ा सा बेहतर जाएगा। और जैसे कि गुरु जब वापस अपने घर में आएंगे, अभी तो मार्च में जाएंगे, उसके बाद आपके विवाह के योग बन रहे हैं। चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस और 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स बहुत बढ़िया आया है। कार्यस्थल पर सुधार और परिवर्तन दिखाई दे रहा है। योजनाएं मन के हिसाब की होंगी। तत्काल लाभ तो नहीं होगा, लेकिन निवेश में भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इनकम के नए सोर्सेज मिलेंगे। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। रिस्क टेकिंग कार्य आप बहुत आराम से कर पाएंगे। महिला वर्ग का पूरा सपोर्ट रहेगा। आपको किसी पुरानी मित्र से मुलाकात होगी, पार्टनरशिप होगी, जो कि बहुत अच्छी रहेगी। वहीं किसी महिला के शब्द आज के दिन आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, द स्टार और 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स गड़बड़ आ गए, बाकी ये 2 कार्ड्स तो बहुत ही जबरदस्त आए हैं। आध्यात्म से जुड़ी हुई चीजों में रुझान होगा। एक अच्छी संगति का लाभ मिलेगा आपको। कोई ऐसी बाधा हो जो कि सरकारी मामलों से हो, उससे दूर होकर स्थिति आपकी लाभदायक रहेगी। बिजनेस आपका ग्रो करेगा। आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा। पार्टनर्स और भाइयों का सहयोग मिलेगा और मन चाही इच्छाओं की पूर्ति ये विश कार्ड करा रहा है। स्टार आया है, जिसे कहते हैं लक आपका फेवर कर रही है, लेकिन किसी भी प्रकार से प्रमाद नहीं करना है, विवादों में नहीं पड़ना है। मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, साथ में आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स और आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। गड़बड़ आ गए कार्ड्स। आज के दिन आपको मकर राशि वालों आपको थोड़ा सा क्रोध पे थोड़ा ध्यान रखना है, नियंत्रण रखना है। चोट और दुर्घटना से बहुत बड़ी हानि हो सकती है, आशंका बनती है। और लेन देन के मामलों में जल्दबाजी ना करें। इनकम बनी रहेगी। जोखिम और जमानत के कार्य टालने पड़ेंगे। व्यापार व्यवसाय की गति थोड़ी सी धीमी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के मामलों में गड़बड़ी हो सकती है। पुरानी मेहनत आपकी सफल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति विशेष आपके काम में अड़ंगा डाल रहा है।
एक विश्वासघात की सिचुएशन बन रही है। किसी भी प्रकार से मकर राशि वालों आज के दिन आपको निर्णय नहीं लेना है। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर और पेज ऑफ सोर्ड्स का आज आपके एवरेज आए। कोर्ट और कचहरी के कार्य मन के हिसाब के रहेंगे। व्यवसायिक यात्राएं आपकी सफल रहेंगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। कारोबार लाभदायक रहेगा। नौकरी में भी प्रभाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। घर बाहर एक खुशी का माहौल रहेगा। लेन देन के मसलों में सावधानी बरतनी पड़ेगी। धन हानि भी हो सकती है आज के दिन। चोट या दुर्घटना होने की चांसेस है। इमोशनल झटका लग सकता है। कोई संबंध खराब हो रहा हो तो उसे सुधारने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। चलिए जान लेते हैं मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द डेविल, 3 ऑफ कप्स और द लवर्स, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं आज के दिन। वैसे रोमांस तो दिन भर रहेगा ही। पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रहेगी। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। मित्रों का, मित्रताओं का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन भूमि, भवन और मकान, दुकान, इन सब की खरीद फरोख्त में मन के हिसाब का लाभ मिलेगा। रोजगार से जुड़ी समस्या आपकी दूर होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। चारों तरफ से सफलता मिलेगी। घर बाहर खुशी रहेगी। उत्साह बना रहेगा। चिंता और तनाव कम होगा। तो ये सारी चीजें हैं। स्वास्थ्य का बस ध्यान रखना है आपको। हो सकता है कि किसी एक ऐसे बंधन में या रिलेशनशिप में ना अपने आप को फंसाएं जिससे बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल रहेगा। हमारे साथ जुड़े हैं आज के अगले कॉलर विक्रांत जी। नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। मेरा नाम विक्रांत सिंह है जी। मैं पंतनगर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। अपना सवाल पूछेंगे। मैडम मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी किस्मत में 4 व्हीलर गाड़ी का सुख है या नहीं है। चलिए जानते हैं क्या आपकी किस्मत में 4 व्हीलर गाड़ी का सुख है। अभी तो थोड़ी सी तनावपूर्ण सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन होगा। अगले 8 महीने के बाद आपके पास एक योग बन रहा है जिससे आपकी अपनी 4 व्हीलर गाड़ी रहेगी। डेफिनेटली बन रहा है। केवल 8 महीने का टाइम है। चिंता बिल्कुल किसी तरह की मत करिएगा। आप अपने ही दम पे एक 4 व्हीलर गाड़ी ले पाएंगे। लेकिन कार्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं किसी विवाद का सामना करना पड़ सकता है, तो विवादों से बच के चलिएगा। चलिए अब जान लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। टोटल ये वर्ष बहुत बढ़िया है। किंग ऑफ कप्स आ गया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस वर्ष सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। आज जिनका जन्मदिन है। ट्रैवल दिखाई दे रहा है। ट्रैवल से, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। संबंधों में सुधार होगा। पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। क्रिएटिव कार्यों में यदि आपकी रुचि है तो उसमें आप बहुत आराम से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन आर्थिक सहयोग इस वर्ष आपको नहीं है। आपको अपने दम पर ही आगे बढ़ना है। तो यदि आपने किसी व्यक्ति विशेष से उम्मीद करी है कि कोई भी आपकी मदद करे तो यहाँ थोड़ी सी कमी होती हुई दिखाई दे रही है। अब अंत में आज के दिन का रक्षा कवच, शुक्र जो प्लैनेट है, शुक्र जो ग्रह है, वीनस जिसे हम कहते हैं, उसे मजबूत करने का एक बहुत ही जोरदार उपाय है। शुक्रवार को यानी कि आज के दिन 4 मोर पंख लेकर आए। पंख के नीचे गुलाबी रंग का धागा बांध ले। एक थाली में पंखों के साथ 4 सुपारियां रखें। गंगाजल छिड़कते हुए जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ 21 बार इस मंत्र का जप करें। ओम शुक्राय नमः, जागरय स्थापय स्वाहा। 3 मीठे पान शुक्र देवता को अर्पित करें। गुड़ चने का प्रसाद बनाकर चढ़ाएं। देखिएगा शुक्र जो है वैभव, लग्जरी, कंफर्ट का कारक है। शुक्र जो है संबंधों का कारक है। शुक्र जो है प्रसन्नता का कारक है। ये सारी चीजें इस उपाय से आपके जीवन में जरूर बनेगी। ऐसे खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।